नमस्कार, मैं हूँ रितु ठाकुर। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है और आज हर घर में माँ ब्रह्मचारिणी के आगमन पर माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन के महत्व तथा उससे जुड़ी कथा के बारे में। दधाना, करपद्मा, भयामक्ष, माला कमंडलू, देवी प्रसिद्धति मई ब्रह्मचारिणी नूतमा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। मान्यता है कि माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला व बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। कहते हैं कि पुनर्जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। पुरानी कथाओं के अनुसार 1000 वर्ष तक माता ब्रह्मचारिणी ने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए तथा भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कथा के अनुसार कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की और कहा कि आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस तरह ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या कर सभी देवताओं से आशीर्वाद लिया। अब अगर बात की जाए शक्तिपीठों की तो पूरे देश में 51 शक्तिपीठ है जिनका अपना अपना महत्व है। इन शक्तिपीठों में से 4 शक्तिपीठ की कथा हमने आपको नवरात्रि के पहले एपिसोड में बताई थी और आज उससे आगे के शक्तिपीठों के बारे में आपको बताते हैं। तो अब बात करते हैं 5वें शक्तिपीठ विशालाक्षी की। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है जहां माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव है। फिर 6ठे स्थान पर गोदावरी तट शक्तिपीठ आता है जो आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ माता का वामगंड यानी बायां कपोल गिरा था। 7वें स्थान पर शुचिंद्रम शक्तिपीठ है जो तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है और यहाँ सती के मतांतर से पृष्ठ भाग गिरे थे। इसके बाद पंचसागर शक्तिपीठ 8वें स्थान पर आता है जिसका कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। 9वें स्थान पर ज्वालामुखी शक्तिपीठ है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है और काफी प्रसिद्ध भी है। माना जाता है कि स्थान पर सती की जीभ गिरी थी। इसके बाद 10वें स्थान पर भैरव पर्वत शक्तिपीठ आता है जिसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरिनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं जहां माता का ऊपर का होंठ गिरा है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कामना करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे। अब आपसे कल मुलाकात होगी नवरात्रि के तीसरे दिन तथा माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पावन कथा के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी